बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबी मोहम्मद वालिहि वसल्लम। अस्सलामुअलैकुम जी। तो नाज़रीन, उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। जिस तरह दरूद पाक दुआओं को मुकम्मल करता है, इसी तरह दरूद पाक की बरकतों से अधूरे काम भी मुकम्मल हो जाया करते हैं। जो शख्स दरूद पाक पढ़ना नहीं छोड़ता, उन्हें अल्लाह और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नहीं छोड़ते। और अगर हमें ज़िंदगी भर के लिए ये दो साथ मिल जाएं, ईमानदारी के साथ, दरूद पाक के साथ, ज़िक्र व अज़कार के साथ, तो हमें किसी और चीज़ की तलब नहीं रहेगी, क्योंकि ये अल्लाह पाक का साथ और प्यारे हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ बहुत पुरसुकून है। रोज़ाना 5000 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ने का राज आज आपके साथ एक बेहतरीन अंदाज में शेयर किया जाएगा। मोहम्मद मुहतशिम लिखते हैं कि चंद माह पहले मेरी आंख लग गई। आलमे रोया में मेरे सामने मेरे मेहरबान, मेरे रहनुमा, मेरे मोहसिन मेरे सामने थे। हाँ, वो सरकार वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैहि थे। हम दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश हुए। जब वो मुझसे मिले तो वो मुझसे पूछने लगे कि रोज़ाना कितना दरूद पाक पढ़ते हो। मैंने ख्वाब में कहा कि 5000 मरतबा। हालांकि ये मेरी तादाद नहीं, मेरे रोज़ाना दरूद पाक की तादाद ज़रा मुख्तलिफ थी। जब मैंने कहा कि 5000 मरतबा रोज़ाना दरूद पाक पढ़ता हूँ, तो खुश होकर मेरे हाथ पर हाथ मारा उन्होंने, जैसे एक दोस्त दूसरे दोस्त के हाथ पर हाथ मारता है, और साथ बोला कि बहुत बेहतरीन, अगर इतना दरूद पाक तुम रोज़ाना पढ़ लेते हो। फिर कहते हैं कि मेरी आँख खुल गई। मैं खुश तो था, लेकिन इसमें जो राज था वो मैं समझ नहीं पा रहा था कि इस तादाद में क्या राज है। फिर एक दिन एक अल्लाह वाले की तहरीर मेरे सामने आई। उसमें लिखा था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूहानी बारगाह में हाज़िरी के लिए रोज़ाना कम अज़ कम 5000 मरतबा दरूद पाक पढ़ना ज़रूरी है। मेरी खुशी की कोई इंतहा न थी कि पैगाम देने वाला कौन आया था, ये पैगाम भेजा किसने था, फिर क्या से क्या होता गया नहीं बता सकता। मैं ये दावा नहीं कर रहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में जाता हूँ, ना मैं ख़ुद को इस काबिल समझता हूँ, क्योंकि बाज़ राज कब्ल अज़ वक्त फाश होने से मौत वाक़या हो जाती है। मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार की सज धज बहुत आला तरीन दर्जे की होती है। एक तरफ ख़वातीन, दूसरी तरफ मर्द होते हैं, दरमियान में पर्दा होता है, और अहले बैत की ख़वातीन ने काले रंग का लिबास ज़ेब तन किया होता है। आपने कभी खुद महसूस नहीं किया कि आप लोगों को अक्सर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत बेताब कर देती है? आपकी रूह सोने के बाद कहाँ होती है, आप जानते ही नहीं। जिनकी रूहें सईद होती हैं वो तो मुख्तलिफ नेक मजालिस में जाती हैं। अक्सर ज़्यादातर तो किसी को ख़बर नहीं होती, क्योंकि गफलत का पर्दा होता है। बाज़ नेक व सईद रूहें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में बुलाई जाती हैं, जहाँ उन रूहों को इश्क मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जाम पिलाकर वापस लौटा दिया जाता है। फिर वो वापस आकर बेचैन व बेताब रहती हैं। बस ये बेचैनी बेताबी भी एक दर्जे की ज़ियारत होती है, क्योंकि कोई याद करे तब ही आप उसे याद करते हैं, और ये सारी बेचैनी और बेताबी एक दर्जे की ज़ियारत यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको याद करने की मरहूने सुन्नत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें याद कर रहे हैं, इसीलिए तो भी उनकी याद में गुम है और दरूद पाक पढ़कर उनकी याद में खोया रहता है। आखिरी बात लिख रहा हूँ, बड़ी गहरी बात है। वो बयान करते हैं कि मेरे दोस्त वासिफ साहब ने कहा था कि दरूद पाक एक दर्जे की ज़ियारत है। दरूद का मतलब है याद, तू याद, और ख्याल का कानून ये है कि ख्याल भी आपको उसी का आएगा जिसने आपको अपना ख्याल अता किया होगा, और आपको याद भी उसी की आएगी जिसने आपको याद किया होगा। फिर जो आप दरूद पाक पढ़ते हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद में गुम रहते हैं, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? ये किसकी अता है? उम्मीद है समझ बात आ गई होगी और ख़याल गुंबद खज़रा के मकीन की जानिब गया होगा। दरूद पाक की कसरत कर लीजिए, ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। अपने आप को
چھوٹے چھوٹے ٹاسک دیجئے اور 10 بار درود پاک سے ہی اپنا پراپر درود پاک کی جرنی کو شروع کیجئے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ادب، محبت اور کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔